Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is संधि. आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं? मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिख के रखा है, संधि किसे कहते हैं? आपको यहाँ आंसर भी दिख रहा होगा, फिर भी हम समझते हैं. ओके? दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं. ओके? या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब दो शब्द बिना विराम के बोले जाते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे एक नया शब्द बनता है. इस प्रकार दोनों शब्दों की क्रमशः अंतिम व प्रथम ध्वनि के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. ओके? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है. कौन कौन सी है वे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आंसर: जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं, अर्थात स्वर संधि 5 प्रकार की होती है. वो कौन कौन सी है? मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है. क्या लिखा है? स्वर संधि. अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 हैं. फर्स्ट कौन सी है? दीर्घ संधि. सेकंड गुण संधि. थर्ड वृद्धि संधि. फोर्थ ईयर संधि. और फिफ्थ आयादी संधि. तो हम सबसे पहले कौन सी संधि जानेंगे? दीर्घ संधि. ओके? तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि. दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ संधि है? तो मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बनाई है. ओके? क्या लिखा है? आ और बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ इक्वल बड़ा आ, यानी ये समान स्वर है. यदि हम आ या आ को आ या आ से मिलाते हैं तो कौन सा होता है? दीर्घ आ. यदि हम ई या ई प्लस ई या ई को मिलाते हैं तो कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? दीर्घ बड़ी ई. ओके? उ या ऊ प्लस उ या ऊ को हम मिलाते हैं तो कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? बड़ा ऊ. ये भी दीर्घ है और ई भी दीर्घ है और ऊ भी दीर्घ है. तो समान स्वरों के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न हुआ? दीर्घ. तो हमें क्या देखना है कि दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ यानी जो दीर्घ स्वर हैं इनकी आवाज अगर सुनाई दे, दिखाई दे, वहाँ बिल्कुल दीर्घ संधि लिख देना है आपको. देखिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे. जब एक ही प्रकार के स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है. जैसे सूर्यास्त. क्या लिखा है? सूर्य प्लस अस्त. अब सूर्य या में कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? आ का. और अस्त में भी आ. तो आ प्लस आ हो गया. तब हम आ प्लस आ, यहाँ दो स्वर समान हो गए. अब दोनों स्वर समान जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है. तो ये दीर्घ कहाँ आ जाएगा? या में. तो क्या हो जाएगा? सूर्यास्त.
नेक्स्ट देखेंगे भावार्थ, भाव प्लस अर्थ। तो यहाँ भी आ की आवाज है और यहाँ भी आ प्लस आ, दीर्घ हो गया, क्या हो गया, भावार्थ। नेक्स्ट देखेंगे मतानुसार, मतानुसार मत प्लस अनुसार। यहाँ भी देखिए आ प्लस आ इक्वल आ, दीर्घ हो गया, तो यहाँ दीर्घ आवाज देंगे, क्या हो जाएगा जब हम मिलाएंगे इसको, मतानुसार। स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, क्या हो गया, आ प्लस आ इक्वल आ। देखिए यहाँ भी आ की आवाज आ रही है, वो स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, क्या हो गया, आ प्लस आ। नेक्स्ट देखेंगे देवालय, देव प्लस आलय, छोटा आ यानी स्मॉल है, बड़ा आ यानी दीर्घ है, तो आ प्लस आ इक्वल आ, दीर्घ हो गया ना। तो जब हम यहाँ दीर्घ स्वर आ जाएगा तो ये दीर्घ स्वर कहाँ बोलेंगे, प्लस को हटा के देवालय, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित यानी आ प्लस आ इक्वल आ। यहाँ बड़ा आ की आवाज आ रही है और यहाँ छोटा आ है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा आ, अर्थात दीर्घ हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, रेखांकित। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा। देखिए यहाँ कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है, दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, मैंने लिखा भी है सामने, क्या हो गया, इक्वल बड़ा आ, क्या हो जाएगा, महात्मा। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी, अर्थात बड़ा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा आ। नेक्स्ट देखेंगे कवींद्र, कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा, इंद्र, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई, क्या हो जाएगा, कवींद्र। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ई प्लस ई इक्वल ई, यहाँ बड़ी की आवाज है, यहाँ छोटी की है। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई। नदीस, नदी प्लस ईस, यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल बड़ी ई, लिखा भी है मैंने यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे उ शब्द के एग्जाम्पल, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहाँ रू बड़ा है ना, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो रू छोटा हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, उ प्लस उ इक्वल बड़ा उ। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, क्या हो गया, उ प्लस उ इक्वल बड़ा उ। भूतसर्ग, भू प्लस उत्सर्ग, बड़ा उ प्लस छोटा उ, लिखा भी है, इक्वल बड़ा उ, तो क्या हो गया, भूतसर्ग। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो कौन सी आवाज आ रही है यहाँ, बड़ा उ प्लस बड़ा उ, तो बड़ा उ दीर्घ है ना दोनों, तो कौन सा उच्चारण आ जाएगा, दीर्घ, अर्थात चाहे छोटा उ हो या बड़ा उ हो या छोटा उ बड़ा उ हो या बड़ा उ प्लस बड़ा उ हो, कौन सा स्वर आएगा, दीर्घ। ओके, तो हमें इसमें कौन सी पहचान ध्यान में रखनी है कि यदि बड़ा उ, बड़ी ई और बड़ा आ जहाँ आते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब हम दीर्घ संधि के बाद देखेंगे गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या है, गुण संधि में आ प्लस ई इक्वल ए, अर्थात चाहे आ या बड़ा आ हो या छोटी ई या बड़ी ई हो, वहाँ क्या आएगा, ए। अब देखिए छोटा आ या बड़ा आ में यदि हम उ या बड़ा उ को प्लस करते हैं तो ओ बनता है, आ प्लस बड़ा आ प्लस ऋ आता है,
तब वहाँ क्या बनता है? अर। तो गुण संधि में हमें 3 शब्दों का ध्यान रखना है। कौन सा? ए, ओ, अर। जहाँ इन 3 शब्दों की ध्वनि सुनाई दे, समझ जाना वहाँ गुण संधि है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। धीरेन्द्र, धीर प्लस इंद्र। देखिए यहाँ आ की आवाज है और यहाँ ई है। अब आ प्लस ई से क्या बना? ए। ए बना ना? तो ये ए की मात्रा कहाँ आ गई है? रा के ऊपर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ए की मात्रा रा के ऊपर आ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? संधि क्या बन जाएगी? धीरेन्द्र। इसी तरह से राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। यानी यहाँ कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? आ का बड़ा आ, दीर्घ है, इंद्र छोटी ई। तो आ प्लस ई, ए। गणेश, गण प्लस ईस, आ प्लस ई इक्वल ए। तो ए की मात्रा आ जाएगी कौन से शब्द पर? जब हम इसको प्लस करते हैं तो फर्स्ट वर्ड के सेकंड वर्ड पर कौन सी मात्रा आ जाएगी? ए की मात्रा। उमेश, उमा प्लस ईस इक्वल क्या हो गया? आ प्लस ई इक्वल ए। ए की मात्रा आ रही ना? तो क्या लिखेंगे? उमेश। भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, आ प्लस उ इक्वल ओ। यहाँ आ की आवाज है, इधर उ की आवाज है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको ऊपर कि यदि आ के साथ में ई मिलता है तब ए आता है। आ के साथ में यदि उ या बड़ा उ मिलता है तो ओ आता है। और आ के साथ में यदि ऋ मिलता है तो अर आता है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे जलोर्मी, जल प्लस उर्मी अर्थात आ प्लस उ इक्वल ओ। गंगोदय, गंगा प्लस उदय, आ प्लस उ इक्वल ओ। सप्तर्षि, सप्तर्षि अर्थात सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, आ प्लस ऋ इक्वल अर। महर्षि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस ऋ अर्थात अर। तो इसी तरह से हमारी ये संधि पूरी हुई। कौन सी? 2 संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि और गुण संधि। आगे की संधि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको संधि समझ में आई ना? इसके साथ में आप लोग घर पर इसकी पढ़ाई करेंगे और रिवीजन करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।